तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं, और मैं भी सादा हूं, तेरी हर चाल समझता। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और नवतेज टीवी देख रहे हैं। सियासत में आज एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर पूरी सियासत में घमासान मच गया है। दो मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हुए तो दूसरे आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में। लेकिन गुरुवार का दिन अरविंद केजरीवाल और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए बहुत बड़ा सुकून लेकर आया है। दोनों के सुकून सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों से मिले हैं। ऐसा सुकून जिससे दोनों की बातें खिल गई होंगी। और हो भी क्यों ना, केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के अधिकारों की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को ऐतिहासिक जीत जो मिली है, वो दिल्ली के असली बोझ जो बने हैं, वही एकनाथ शिंदे सरकार को तो एक तरह से अभयदान ही मिल गया है, खतरा टल गया है। लेकिन एक तीसरे शख्स भी हैं जो शायद आज बहुत पछता रहे होंगे, और वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे आज हाथ मल रहे होंगे कि काश फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज सत्ता में वापसी हो सकती थी। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। बेंच में शामिल किसी भी जज ने इस पूरे मामले को लेकर डिसेंट वर्डिक्ट तक नहीं दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनतंत्र की जीत बताते हुए कहा है कि इससे दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। यह जनतंत्र की जीत हुई है। दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की लड़ाई अक्सर सुर्खियों में रहा करती थी। सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर एलजी और सीएम में खींचतान सामान्य सी बात हो चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली में लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी सेवाओं को छोड़कर तमाम सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी शामिल है। इस तरफ दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का भी अधिकार मिल गया है। अभी तक दिल्ली के अफसर सीधे एलजी को रिपोर्ट कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल सरकार अक्सर ये आरोप भी लगाती थी कि कई अफसर मंत्रियों के बुलाने के बावजूद भी मीटिंग्स में नहीं जाते थे। आपको बता दें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने एकमत से सुनाए अपने फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार के पास प्रशासन पर कंट्रोल होना चाहिए। बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। बेंच ने 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के सुनाए फैसले में असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं को लेकर कोई शक्तियां नहीं होंगी। खचाखच भरे कोर्ट रूम में सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र और संघवाद संविधान के मूल ढांचे के हिस्से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर अफसर मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होगा। लोकतंत्र में प्रशासन का असली अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही होना चाहिए। दरअसल 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर बटा हुआ फैसला सुनाया था। जस्टिस अशोक भूषण ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सभी प्रशासनिक सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस ए के सिकरी ने इसके उलट फैसला दिया था। 2 जजों की बेंच थी और दोनों के ही फैसले एक दूसरे से उलट थे। लिहाजा बेंच ने मामले को तत्कालीन सीजीआई के पास भेज दिया था ताकि 3 या उससे ज्यादा जजों की बेंच इस मामले पर फैसला ले ले। महाराष्ट्र की बात करते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वजह से खुश होंगे कि उनकी सरकार बाल बाल बच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तब जिस तरह से स्पीकर और तत्कालीन गवर्नर की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां आ रही थी, तब लगा कि शिंदे सरकार तो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में शिंदे गुट के भरत गोगावाले की नियुक्ति अवैध थी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी पुख्ता आधार के फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया था। पार्टी की अंदरूनी कलह में पड़ना गवर्नर का काम नहीं है। राज्यपाल को यह कैसे लगा कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार जरूरी विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही होंगी, वैसे वैसे एकनाथ शिंदे की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि अब तो सरकार का बचना मुश्किल है। लेकिन ट्विस्ट बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के गवर्नर के फैसले पर भले ही सवाल उठाया हो, लेकिन शिंदे को सरकार बनाने के लिए न्योता देने के फैसले को सही ठहराया है। इस तरह शिंदे सरकार तो बाल बाल बच ही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी से बगावत करने की वजह से इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले में 16 मार्च 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज पछता रहे होंगे कि उन्होंने आखिर 2022 में फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा क्यों दिया। उस पल को कोस रहे होंगे जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बिना किसी पुख्ता आधार के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को पिछले साल 23 जून को बहुमत साबित करने को कहा था। लेकिन कोर्ट ने पहले की स्थिति बहाल करने से इसलिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सदन में बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर का ठाकरे को बुलाना ठीक नहीं था,
क्योंकि उनके पास मौजूदा सामग्री से इस नतीजे पर पहुंचने का कोई ठोस कारण नहीं था कि ठाकरे सदन में बहुमत खो चुके हैं। हालांकि पूर्व स्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया था। इसलिए राज्यपाल का सदन में सबसे बड़ी पार्टी के कहने पर सरकार बनाने के लिए शिंदे को आमंत्रित करने का फैसला सही माना जा सकता है। यानी अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज उनकी सरकार बहाल हो सकती थी। हालांकि वो नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके लिए गद्दारों का सामना करना मुनासिब नहीं था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने यहां तक कहा कि कानूनी तौर पर मेरा फैसला गलत हो सकता है, पर मैंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मेरी पार्टी के ही गद्दार मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और मैं उसका सामना करूं, यह संभव नहीं हो सकता। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो मेरी तरह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर दिखाएं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सियासत में एक अजीब सा उफान है, अजीब सी सियासत की चालें हैं। कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को आज भले ही अभयदान मिल गया होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे मन ही मन पछता जरूर रहे होंगे। वहीं दिल्ली का जिक्र करें तो अरविंद केजरीवाल की खुशी सोशल मीडिया से लेकर उनके बयानों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।